गोडजिला की एटॉमिक ब्रीथ बहुत ही पावरफुल होती है, जिसके आगे बड़े बड़े मोनस्टर टिक नहीं पाते, क्योंकि एटॉमिक ब्रीथ इतनी पावरफुल होती है कि अगर गोडजिला किसी पर उससे अटैक करता है तो सामने कोई भी अगर बड़ा मोनस्टर होगा तो वो अधमरा हो जाता है। सामने कोई भी चीज आती है, चाहे फिर उसके बड़े बड़े पहाड़ हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये एटॉमिक ब्रीथ सच में एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है गोडजिला की, जो कि किंग ऑफ मॉन्स्टर है। और गोडजिला की पहली फिल्म से लेकर अभी तक जितनी भी मूवीज आई हैं, तो हमें डिफरेंट एटॉमिक ब्रीथ के कलर्स देखने को मिले हैं, जिसमें है ब्लू एटॉमिक ब्रीथ, रेड एटॉमिक ब्रीथ, पर्पल एटॉमिक ब्रीथ और लास्ट है पिंक एटॉमिक ब्रीथ। तो ये टोटल अभी 4 ही हैं। अब मेन बात कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ कौन सी है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो सब एक ही हैं, जस्ट कलर चेंज हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के पास अलग अलग पावर्स हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे गोडजिला हर फिल्म में पावरफुल दिखाया जाता है, वैसे ही एटॉमिक ब्रीथ भी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली जब उसका कलर चेंज हो। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ कौन सी है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें। 4th नंबर पर है ब्लू एटॉमिक ब्रीथ। सो ये गोडजिला की सबसे पहली एटॉमिक ब्रीथ का कलर है, और ये बहुत ही अमेजिंग है यार, मुझे अच्छी लगती है। जो कि हमने देखी थी गोडजिला की ओरिजिनल फिल्म, जो कि रिलीज हुई थी 1954 में, और मेनली हम यही देखते आ रहे हैं काफी सालों से। अब आप सोचोगे कि ये कैसे नंबर 4 पर है, तो उसका रीजन ये है कि ये ब्लू एटॉमिक ब्रीथ जस्ट बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े पार्ट्स ही डिस्ट्रॉय करती है, और सबसे ज्यादा जो इसने डिस्ट्रॉय किया है वो है मिलिट्री के बड़े बड़े वेपन्स, जिनको वो पिघला देती है। और गोडजिला जस्ट किसी मोनस्टर से बचने के लिए ही ये अपनी ब्रीथ यूज करता है, बट मोनस्टर वर्स में ब्लू एटॉमिक ब्रीथ को कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है, बट उतना नहीं है जितने दूसरे हैं। और मोनस्टर वर्स का गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से मजबूत मेटल्स को पिघला सकता है, और हाँ, इससे वो किसी भी वेपन को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है, जैसे कि हमने देखा था गोडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में, जो कि कॉन्ग का अपना एक वेपन होता है, तो उसको वो अपनी पावर देता है एटॉमिक ब्रीथ से। ब्लू एटॉमिक ब्रीथ सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है, वो है गोडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में। तो 3rd नंबर पर है रेड एटॉमिक ब्रीथ, और साथ ही में आप इसको ऑरेंज कलर का भी मिक्सचर कह सकते हो, बट मेनली ये रेड कलर का ही है। तो रेड एटॉमिक ब्रीथ का कलर आपको जापानीज ताहू प्रोडक्शन में ही बनी जो गोडजिला मूवीज हैं, उन्हीं में ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले गोडजिला वर्सेस मेका गोडजिला 2 में ये कलर देखने को मिला था, और गोडजिला की रेड एटॉमिक ब्रीथ 1993 से लेकर 2004 तक की सभी मूवीज में ये कलर है। और इस रेड ब्रीथ को हीट रे भी कहा जाता है, और ये एटॉमिक ब्रीथ ब्लू से रेड में अपडेट हुआ था। रेड ब्रीथ थोड़ी ज्यादा पावरफुल है ब्लू ब्रीथ से। इस रेड एटॉमिक ब्रीथ में इतनी एनर्जी होती है कि इसमें आग निकलती है भाई, और गोडजिला ने इस रेड एटॉमिक ब्रीथ से डिस्ट्रॉयरा, स्पेस गोडजिला और मेका गोडजिला को खत्म किया था। और ये जो ब्लू ब्रीथ है वो जस्ट इन मोनस्टर को थोड़ा बहुत हर्ट करती थी, बट मारती नहीं थी, और डैमेज कर देता है उन मोनस्टर को। अब अगर इन मूवीज में ये रेड ब्रीथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, गोडजिला ने ये रेड एटॉमिक ब्रीथ का कैसे यूज कर रहा है। अब आग और एनर्जी दोनों का मिक्सचर है रेड एटॉमिक ब्रीथ। दूसरे नंबर पर है पर्पल एटॉमिक ब्रीथ। 2016 में शिन गोडजिला फिल्म रिलीज हुई थी, तो उस फिल्म में गोडजिला की जो एटॉमिक ब्रीथ थी वो पर्पल कलर की थी, और इस गोडजिला को हॉरर वर्जन ऑफ गोडजिला भी कहा जाता है, क्योंकि शिन गोडजिला में गोडजिला का जो शेप होता है वो सच में काफी डरावना होता है, और जब ये पर्पल एटॉमिक ब्रीथ से ब्लास्ट करता है तो भाई वो तो और भी डरावना मंजर होता है। पर्पल एटॉमिक ब्रीथ में रेडिएशन हीट रे होती है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और गोडजिला की ये पर्पल एटॉमिक ब्रीथ बहुत ही दूर दूर तक जाती है और फैल जाती है, और उसके जो आसपास जो भी आएगा ना भाई, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस पर्पल ब्रीथ में सबसे ज्यादा स्पीड है, मतलब दूर दूर तक जाती है, और ये शिन गोडजिला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गोडजिला के वर्जन में आता है, क्योंकि इसके पीठ से भी वही पर्पल एटॉमिक रेज निकलते हैं, एक टाइम में वो भी बहुत ही सारे हैं। तो ये जो पर्पल कलर की ब्रीथ है भाई, ये 2nd नंबर पर है अभी तक। 1st नंबर पर है पिंक एटॉमिक ब्रीथ। अब इस गोडजिला की ब्रीथ को अभी तक किसी ने सही से नहीं जाना है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। वैसे ये गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर फिल्म इस मंथ 29 तारीख को रिलीज होगी। अब फिल्म आएगी तो इस पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट हम जो फैंस थ्योरी लगाते हैं उस पर बात करते हैं। तो अब
सबको पता है कि जैसे जैसे गॉडजिला की नई फिल्म आती है तो गॉडजिला को अपग्रेड किया जाता है, और इसी तरह जब गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ का कलर चेंज होता है और उसको भी अपग्रेड किया जाता है। तो ये कह सकते हो जो जो नई कलर की एटॉमिक ब्रीथ आएगी वो पावरफुल होगी। अब जैसा कि नई आने वाली एटॉमिक ब्रीथ पिंक है, जिसका मतलब है कि भाई वो पावरफुल होगी। पिंक एटॉमिक ब्रीथ गॉडजिला की सबसे एडवांस है। अब कहा जा रहा है कि मोनस्टरवर्स फ्रेंचाइज ने वही पर्पल एटॉमिक ब्रीथ को अपग्रेड करके पिंक कर दिया है। अब ये जस्ट रूमर्स हैं, बट ये भी कहा जा रहा है कि पर्पल एटॉमिक ब्रीथ के बाद जब गॉडजिला को और पावरफुल बनाया गया तो उसके साथ ही ब्रीथ का कलर भी पिंक कर दिया गया। अब पर्पल एटॉमिक ब्रीथ को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो कितनी पावरफुल है, और वो सब की सब क्वालिटी इस पिंक एटॉमिक ब्रीथ में भी है। बट ये जो पिंक एटॉमिक ब्रीथ है वो ज्यादा फेट है, मतलब गॉडजिला जब ब्लास्ट करेगा तो काफी एरिया को वो कवर करता है, और पर्पल एटॉमिक ब्रीथ जस्ट दूर जाती है क्योंकि उसकी स्पीड है और वो थिन है, मतलब कि वो पतली है, दूर जा सकती है। मगर ये पिंक कलर भाई पूरे एरिया को ही खत्म कर सकती है। बस यही एक थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको मोस्ट पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ कहा गया है। और ये भी कि पिंक गॉडजिला आज तक का सबसे एडवांस और मोस्ट पावरफुल वर्जन होगा गॉडजिला का। तो दोस्तों ये थे गॉडजिला की सारे के सारे एटॉमिक ब्रीथ के कलर्स और उनकी पावर्स। वैसे मुझे गॉडजिला की सभी एटॉमिक ब्रीथ अच्छी लगती है क्योंकि ये गॉडजिला की प्राइमरी पावर है जो सच में बहुत ही कूल है। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट्स करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।